हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा जो लास्ट वीडियो था काफ़ी दिन पहले का, उसमें मैंने आपको बताया था कि द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो चैप्टर नंबर 17 है और उसका जो सेक्शन नंबर 138 है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और उस चैप्टर का जो 138 है उसमें बात की गई है चेक बाउंस होने के बाद में जो पेनल्टी भरनी पड़ती है उसके बारे में। तो उस सेक्शन यानी 138 को समझने के पहले आपको और भी बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि ये समझना पड़ेगा कि चेक क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, फिर चेक बाउंस होना क्या होता है और चेक बाउंस की पेनल्टी को कौन से सेक्शन में रखा गया है। तो इसके लिए अभी मुझे लगता है कि 3 वीडियो और लगेंगे इसको लेकर के, ताकि आपको धीरे धीरे करके हल्के हल्के में समझ में आए। क्योंकि एक ही बार अगर 138 पर वीडियो एक ही बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो उसको आपको जो है रटना पड़ जाएगा, समझना नहीं पड़ेगा। तो समझने के लिए हम एक एक करके सेक्शन को लेते हैं। तो चेक बाउंस की पेनल्टी जो 138 में है उसको समझने के पहले आप चेक को समझिए कि चेक क्या होता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ही सेक्शन 6 में चेक को डिफाइन किया गया है। तो चेक क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बेयर एक्ट की लाइन नहीं है, बेयर एक्ट में कुछ और है, हालांकि ये उससे उतना डिफरेंट भी नहीं है। ये आपको समझाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है बेयर एक्ट को ही। तो सेक्शन 6 को आप बेयर एक्ट से देखिएगा, लेकिन समझने के लिए मेरा ये जो डेफिनेशन है उसको देखिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इंस्ट्रक्ट अ पर्सन टू पे हिज बैंक टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक इज़ इशूड। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट अ पर्सन, यहाँ पर इंस्ट्रक्ट जिसको किया जा रहा है वो कोई और है, और टू पे हिज बैंक मतलब यहाँ पर जिस पर्सन को पे करने की बात हो रही है वो कोई और है। तो इंस्ट्रक्शन कोई और व्यक्ति दे रहा है, जिसको पे करना है वो कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किसको दिया जा रहा है, बैंक को दिया जा रहा है। अब इसको हिंदी में देखिए। चेक एक दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बैंक को, तो जो व्यक्ति अपनी बैंक को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आदेश दे रहा है, ये निर्देश दे रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन को यानी किसी और को भुगतान कर दीजिए, तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर वो व्यक्ति है जो बैंक को निर्देश देगा जिसका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक में है। तो चेक एक ऐसा दस्तावेज जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बैंक को उस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश देता है जिसके नाम पर चेक जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने ये लिखा है ताकि चेक को समझने में दिक्कत नहीं हो, लेकिन आपको पढ़ना है बेयर एक्ट से ही। तो सेक्शन 6 आप बेयर एक्ट से देखिएगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी चेक को समझने में आसानी दिक्कत पैदा ना हो, सॉरी। तो यहाँ पर इतना ही हम रखते हैं। इसके बाद हम मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए।